नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती 2024, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत में जो मैदान रिपोर्ट जानकारी इसके अंतर्गत में बताई जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको जो फिजिकल आपको जो है 16 सितंबर को होने वाला है। तो इससे पहले आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंतर्गत में जानकारी बता दी जाएगी कि फिजिकल के अंतर्गत में जो फिजिकल मैदान के अंतर्गत में क्या क्या प्रक्रियाओं से जो है फिजिकल संपूर्ण करवाई जाती है, ये सभी प्रक्रिया आप लोगों को जो इस वीडियो के अंतर्गत में समझाया जाएगा। जो लोग पहले से फिजिकल दिला चुके हैं अन्य भर्ती के अंतर्गत में, उनको जो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस भर्ती के अंतर्गत में मैक्सिमम जो है 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहली बार इसके अंतर्गत में जो फिजिकल दिलाएंगे। ठीक है, अब तक जो फिजिकल नहीं दिलाए होंगे लेकिन पहली बार फिजिकल दिला रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके जो मन में एक डर भय बना रहता है कि फिजिकल ग्राउंड के अंतर्गत में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, किन किन चरणों से गुजर कर जाना पड़ेगा, क्या होता है कैसे नहीं होता है, उनके मन में थोड़ा सा डर बना रहता है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं तो आपके जो मन में डर भय रहेगा वो कंप्लीट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को बताया गए थे कि आपको जो है फिजिकल के अंतर्गत में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना चाहिए, उससे संबंधित आप लोगों को जो है एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप जो है प्ले लिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस जो आकृति को या इस डायग्राम को आप जो है मानकर चलिए आपका जो फिजिकल ग्राउंड है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो फिजिकल ग्राउंड रहेगा, आप जो इस लाइन को समझ सकते हैं, आपको जो फिजिकल का बाउंड्री रहेगा जो मैदान का है, और फिजिकल के अंतर्गत में आपको जो बाउंड्री के अंतर्गत में आप लोगों को जो इस प्रकार से जो है वहां पर देखने को मिलेगा, अगर आप जो है फिजिकल वहां दिलाने जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है फिजिकल बाउंड्री के अंतर्गत में आप लोगों को जो है एंट्री का यहाँ पर गेट लिखा होता है। यहाँ पर आप लोगों को जो है रोल नंबर देखने होते हैं कि किस सेक्टर या किस विभाग के अंतर्गत में आप लोगों को जो है वहाँ फिजिकल होने का। ठीक है, और आपको जो रिपोर्टिंग टाइम मैक्सिमम आपको जो एडमिट कार्ड के अंतर्गत में लिखा रहेगा, मैक्सिमम आपको जो है 6 या 7 बजे के आसपास आप लोगों को जो रिपोर्टिंग टाइम आपके जो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। तो आप लोग जो एडमिट कार्ड को देख लीजिएगा वहां से। फिर उसके पश्चात आप जो है एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो जितने अभ्यर्थी जो पहले शिफ्ट में रहेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग इंतजार यहाँ पर करवाया जाएगा। यानी कि आप जो समझ सकते हैं कि पहले शिफ्ट के अंतर्गत में जो 50 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है अगर, तो मैक्सिमम 30 अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं तो 20 अभ्यर्थियों को और रुका जाता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 घंटे तक उनका जो टाइमिंग रहता है पहले शिफ्ट के अंतर्गत में। तो उन सभी अभ्यर्थियों के आ जाने के पश्चात यहाँ पर जो है आप लोगों को वेटिंग इंतजार करवाने के पश्चात यहाँ पर जो है रोका जाता है। ठीक है, इसके पश्चात सभी अभ्यर्थी आ जाते हैं। उसके पश्चात आपको जो बायोमेट्रिक चेकअप के लिए आप लोगों को भेजा जाता है। यानी कि आपको जो बायोमेट्रिक के अंतर्गत में क्या चेकअप किया जाएगा, तो आपको जो है अगर आपके द्वारा आवेदन किया गया है तो उसके अंतर्गत में आप लोगों ने जो बॉडी के अंतर्गत में जो है निशान चिन्ह बताया होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो लेफ्ट राइट पीठ चेस्ट के अंतर्गत में किसी प्रकार के आपके बॉडी के अंतर्गत में कोई चिन्ह होगा तो उसको जो है वहां पर वेरीफाई किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने जो है जानकारी बताई है वही व्यक्ति इसके अंतर्गत में फिजिकल दिलाने आया है कि नहीं आया है, उसी को आपको जो है बायोमेट्रिक के अंतर्गत में चेक करके देखा जाता है। ठीक है, बायोमेट्रिक चेकअप होने के पश्चात आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स चेकअप के लिए यहाँ पर मैक्सिमम आपको जो एडमिट कार्ड देखा जाएगा और आपको जो है आधार कार्ड यहाँ पर जो है देखा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक वेरीफाई होने के पश्चात आप लोगों को जो है शारीरिक मापजोक के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एक और स्टेप होता है, किसी कारणवश कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि उनके नाम या जन्म तिथि में जो है किसी प्रकार की जो मिस्टेक हो जाती है, तो उनको जो है वहां से जो है डिस्क्वालीफाई करने की वहां पर जो कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो है अपील ऑफिस भी बना होता है, जिसके अंतर्गत में जो वन विभाग के अंतर्गत में जो बड़े अधिकारी यहाँ पर जो है रहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं आपको जो रेंजर यहाँ पर जो रहते हैं, इसके अंतर्गत में आप जो कर जाकर यहाँ पर जो अपील कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको जो है अपील करना पड़ेगा कि सर मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ में और आपको जो एडमिट कार्ड के अंतर्गत में जो डेट ऑफ बर्थ है या नाम की स्पेलिंग में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, तो इस वजह से मेरे को जो है यहाँ से क्वालिफाई करने नहीं दे रहे हैं, या तो आपके पास भेजा गया है कि आपके द्वारा कुछ लिख कर दिया जाएगा, उसके पश्चात ही हम लोग अप्रूवल करेंगे करके वहां पर जो बोला जा रहा है करके यहाँ पर जो आप जो है अपील भी कर सकते हैं अगर आपके नाम के पीछे किसी प्रकार की त्रुटि होगी उस स्थिति में। ठीक है, इतना होने के पश्चात आप लोगों को जो है शारीरिक मापजोक के अंतर्गत में भेजा जाएगा। शारीरिक मापजोक के अंतर्गत में क्या क्या चेकअप किया जाएगा, तो आपको जो हाइट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा, नोकनी चेक किया जाएगा। ठीक है, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। फ्लैट फुट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, फ्लैट फुट क्या होता है कि आपके जो पैर के नीचे का जो तल्ला होता है ना, वही बहुत लोगों को जो है सपाट होता है। ठीक है, और बहुत लोगों को जो है वहां का जो खाली स्थान रहता है, तो उसी को यहाँ पर जो चेक किया जाता है। वहां पर जो है एक गीला कपड़ा रहेगा। ठीक है, और साथ में बगल में आपका जो एक टाइल्स लगा रहेगा, गीला कपड़े के ऊपर आपको जो पैर को भिगोने के पश्चात दो सूखा टाइल्स रहेगा, उसके ऊपर में आप लोगों को जो खड़ा करने
को बोलेगा। खड़ा करने के पश्चात आपको जो है आपके जो पैर का जो नीचे का तल्ला का जो निशान पड़ेगा उसको वहां पर देखा जाता है, ठीक है। यानी कि आपको जो फेलर फ्रूट के अंतर्गत में जो अभ्यर्थियों का जो तल्ला सपाट रहेगा उनको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों के अंतर्गत में जो पैर के नीचे के जो तल्ला के अंतर्गत में छोटा सा गैप रहता है उनको जो है क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप जो है भली भांति समझ गए होंगे। आगे इतना होने के पश्चात आपको जो है शारीरिक मापजोख होने के पश्चात आप लोगों को जो है 100 मीटर रनिंग के लिए यहाँ पर जो है भेजा जा सकता है, ठीक है। यानी कि वहां पर जो विभाग निर्णय करेगा कि कौन सा फिजिकल पहले होगा और कौन सा फिजिकल नहीं होगा, ये आप लोगों को जो है समझाने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले 100 मीटर के रनिंग के उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। 100 मीटर रनिंग से पहले आप लोगों के जो पैरों के अंतर्गत में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या चेस्ट के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत में जो काउंटिंग किया जाता है कि आपके द्वारा कितना समय अंतर्गत में आपने जो 100 मीटर की रनिंग जो है कंप्लीट की गई है, इसके अंतर्गत में जो टाइमिंग को कैप्चर किया जाता है, इसी के आधार पर आप लोगों को जो 100 मीटर के अंतर्गत में जो है नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो 100 मीटर के अंतर्गत में आप लोगों को जो है ट्रैक बना रहेगा, यानी कि आपको जो एक ट्रैक के अंतर्गत में एक ही व्यक्ति को जो है रनिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो 100 मीटर के अंतर्गत में मैक्सिमम आपको जो 8 से 10 व्यक्ति को ही जो है रनिंग करवाया जाता है, ठीक है। एक एक ट्रैक के अंतर्गत में एक एक व्यक्ति को जो है रनिंग करना पड़ता है। इस प्रकार से आप लोगों को जो है वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक एक जो है आपका जो ट्रैक बने रहेगा, एक एक ट्रैक के अंतर्गत में ही आप लोगों को जो है रनिंग करना पड़ेगा। ध्यान रखें आप जो किसी और अन्य ट्रैक के जाने के पास जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपके द्वारा रनिंग कंप्लीट नहीं होती है तो आप जो है अपने ट्रैक के ही अंतर्गत में जो है बैठ जाएंगे, किसी और अन्य ट्रैक के अंतर्गत में जाने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो रनिंग तो खराब होगा, लेकिन जो दूसरे ट्रैक के अंतर्गत में जाएंगे तो दूसरे वाले जो अभ्यर्थी का भी जो है रनिंग खराब हो जाएगा, तो इसी वजह से आप जो है रनिंग नहीं कर पाएंगे, तो अपने ट्रैक के अंतर्गत में जो है बैठे रहेंगे, ठीक है। 100 मीटर रनिंग कंप्लीट होने के पश्चात आपको जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को जो है जो वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड के अधिकारी रहेंगे उनके द्वारा जो है ले लिया जाएगा। उसके पश्चात आप लोगों को जो लंबी कूद ऊंची कूद के अंतर्गत में भेज दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो है जिस फिजिकल ग्राउंड आपको जो खाली रहेगा उसके अंतर्गत में भेज दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि आप लोगों को जो ऊंची कूद में ही पहले जो भेजा जाएगा या आपको जो लंबी कूद के अंतर्गत में पहले जो भेजा जाएगा, जरूरी नहीं। जो मैदान आपको जो खाली रहेगा उसके अंतर्गत में भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको जो लंबी कूद अगर खाली रहेगा तो वहां पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा, या ऊंची कूद वहां पर खाली रहेगा तो उसके अंतर्गत में आप लोगों को जो भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपको जो लंबी कूद और ऊंची कूद के अंतर्गत में एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा कि 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, तो आप लोगों को जो साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपको जो लंबी कूद और ऊंची कूद के अंतर्गत में आप लोगों को जो है 3 अटेम्प्ट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक अटेम्प्ट के अंतर्गत में कोई भी अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में जो सफल नहीं हो सकता, इसी वजह से इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, ठीक है। लंबी कूद और आपको जो ऊंची कूद होने के पश्चात आप लोगों को जो है 800 मीटर रनिंग के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। 800 मीटर रनिंग भेजने से पहले यहाँ पर जो है एक और तंबू बना होता है, जिसके अंतर्गत में फिर से आप लोगों को जो है चेस्ट पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है समय तिथि को काउंट किया जाता है कि आपके द्वारा कितना टाइमिंग में जो है रनिंग को कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो आपको जो है ग्राउंड के अंतर्गत में जो है 400 मीटर का ट्रैक बने रहेगा, जिसके अंतर्गत में मैक्सिमम आपको जो 20 से 25, इसके अंतर्गत में जो 800 मीटर के अंतर्गत में आप लोगों को जो है रनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो है 30 से 35 या 20 से 30 के आसपास में अभ्यर्थियों को जो है 800 मीटर रनिंग करवाया जाता है, ठीक है। तो इतना जो है 800 रनिंग करवाने के पश्चात आपके जो है कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ पर जो है फिर से आप लोगों को जो है यहाँ पर जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत में आपके जो चेस्ट के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगा रहता है उसको जो है स्टोर कर लिया जाता है अधिकारियों के द्वारा। फिर यहाँ पर जो एग्जिट रास्ता रहता है वहां से आप लोगों को जो दोबारा भेज दिया जाता है, ठीक है। एग्जिट होने के पश्चात जहां पर आप जो है सामान अपना जो रखेंगे, जैसे कि आपको जो है बैग वैग रखे रहते हैं ना, ठीक है, पानी वानी का डब्बा जो आपके द्वारा लेकर जाया रहता है उसको जो है आप जो है वहां से पकड़ेंगे, फिर आप जो है अपने घर के लिए चलते बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो फिजिकल होता है मैदान के अंतर्गत में, तो आई होप जो है आप जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से इस वीडियो के अंतर्गत में समझ गए होंगे कि फिजिकल ग्राउंड के अंतर्गत में किन प्रक्रियाओं से जो फिजिकल विभाग के द्वारा पूर्ण करवाई जाती है। सबसे पहले आपको जो बायोमेट्रिक चेकअप होता है, उसके पश्चात आपको जो डॉक्यूमेंट्स चेकअप होता है, उसके पश्चात आपको जो शारीरिक मापजोक होता है, जिसके अंतर्गत में आपको जो हाइट, चेस्ट, नोकनी, फ्लैट फुट होता है। उसके पश्चात आप लोगों को जो रनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके अंतर्गत में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होता है। एक ट्रैक के अंतर्गत में एक ही अभ्यर्थी को रनिंग करना पड़ता है। रनिंग कंप्लीट करने के पश्चात आप लोगों को जो ऊंची कूद, लंबी कूद के लिए भेजा जाएगा। लंबी कूद, ऊंची कूद कंप्लीट होने के पश्चात आप लोगों को जो 800 मीटर का रनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके अंतर्गत में भी आप लोगों को चेस्ट के अंतर्गत में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती है। उसके पश्चात 800 मीटर रनिंग कंप्लीट होने के पश्चात आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक चिप को स्टोर कर लिया जाता है। फिर एग्जिट जो रास्ता रहता है उसके माध्यम से आप लोगों को जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब बात यह आती है कि हम लोगों ने जो फिजिकल तो दिला लिया, इसका जो है नंबर जो कब जारी किया जाएगा इसके ऊपर में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको जो है 4 से 5 दिन के अंतर्गत में आपको जो है
फॉरेस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है उसके अंतर्गत में आप जो है जाकर वहां से देख सकते हैं कि आपके द्वारा किस किस इवेंट के अंतर्गत में कितना नंबर आपने प्राप्त किया। ये आप जो है 4 से 5 दिन के बाद वहां से जो है सीजी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है जिसके अंतर्गत में फिजिकल रिजल्ट लिखा होता है वहां से जाकर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि आपके द्वारा किस नोडल या किस वन मंडल के अंतर्गत में आपने जो फिजिकल दी है उसी वन मंडल के अंतर्गत में आप जाकर जो है अपने किस दिन आपको जो फिजिकल हुआ है तारीख को याद करके वहां से आप जो है जाकर प्राप्त कर सकते हैं और किस शिफ्ट के अंतर्गत में आपको जो फिजिकल हुआ है। यानी कि आपको जो फिजिकल मैक्सिमम आपको जो 4 शिफ्ट में होता है ए बी सी और आपका जो डी। अगर आपके द्वारा ए शिफ्ट में हुआ है तो आप जो ए शिफ्ट का जो पीडीएफ वहां से डाउनलोड करेंगे, बी शिफ्ट में हुआ है तो बी शिफ्ट का डाउनलोड करेंगे और क्रम वाइज वहां पर जो सभी अभ्यर्थियों का नाम लिखा होता है तो उसके आधार पर आप जो है देख सकते हैं कि आपके द्वारा किस इवेंट के अंतर्गत में कितना नंबर आपने प्राप्त किया। तो आई होप आप सभी जो है वीडियो को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।